आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भानु प्रताप नाम के व्यापारी रहा करते थे। उनका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। धन दौलत की कोई भी कमी नहीं थी। स्वभाव से बहुत ही दानी होने के कारण वो हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंद की मदद किया करते थे। लेकिन उनकी पत्नी श्यामा स्वभाव से बहुत ही कंजूस थी। वो किसी पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया करती थी, कोई भी दान पुण्य नहीं करती थी। एक दिन उनके घर पर एक ब्राह्मण भिक्षा के लिए आए। उस वक्त श्यामा अपने घर को लीप रही थी। जब ब्राह्मण ने बाहर से भिक्षा मांगी तो श्यामा ने बाहर आकर कहा कि बाबा, अभी मैं अपने घर की साफ सफाई में बहुत व्यस्त हूँ, अभी मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। यह सुनकर वो ब्राह्मण वहां से खाली हाथ ही लौट गए। अगले दिन वो ब्राह्मण भिक्षा के लिए फिर से आए तो श्यामा ने उनसे कहा कि बाबा, अभी मैं अपने परिवार को खाना खिलाने में बहुत व्यस्त हूँ, अभी मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। यह सुनकर बाबा फिर से खाली हाथ लौट गए। ऐसा लगभग 3-4 बार हुआ। वो ब्राह्मण जब भी भिक्षा लेने के लिए आते, श्यामा कोई ना कोई बहाना बना के उन्हें खाली हाथी वापस लौटा देती। एक दिन वो ब्राह्मण श्यामा के घर के पास से गुजर रहे थे। तब श्यामा ने उन्हें रोककर कहा कि बाबा, मैं इस दान पुण्य से बहुत ही तंग आ गई हूँ। मेरे पति पूरे दिन दान पुण्य ही करते रहते हैं। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मुझे ये दान पुण्य ना करना पड़े। इस पर ब्राह्मण बोले कि बेटी, लोग तो घर की सुख शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए, धन दौलत के लिए क्या कुछ नहीं करते। ईश्वर ने तुम्हें सब कुछ दिया है तो तुम्हें वो बोझ लग रहा है। लेकिन अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो फिर एक काम करो, हर बृहस्पतिवार को कपड़े धो। अपने पति से कहो कि वो हर बृहस्पतिवार को हजामत बनाए। इस दिन मांस मच्छी खाओ और तुम हर बृहस्पतिवार को अपने बाल धो। बृहस्पतिवार को पीले कपड़े मत पहनो, पूजा पाठ मत करो। यह सारे कार्य करने से तुम्हें दान पुण्य से छुटकारा मिल जाएगा। श्यामा ने ऐसा ही किया। अब कुछ बृहस्पतिवार ही गुजरे थे कि उसके पति का व्यापार बहुत ही धीमा हो चला। घर से सुख संपत्ति खत्म होने लगी और धीरे धीरे वो गरीब होने लगे, जिसकी वजह से श्यामा बहुत परेशान रहने लगी थी। एक दिन वो बैठी हुई भगवान को याद कर रही थी। तभी उसे उन्हीं ब्राह्मण की आवाज़ सुनाई दी जो फिर से उसके दरवाजे पर भिक्षा लेने आए थे। श्यामा दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ गई और उन ब्राह्मण से बोली कि बाबा, अब तो मेरे पास वाकई आपको कुछ देने के लिए नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मण बोले कि बेटी, जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुम मुझे कुछ नहीं देती थी, मुझे खाली हाथ लौटा देती थी, और अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तब भी तुम परेशान हो। इस पर श्यामा ने बहुत ही दुखी होते हुए ब्राह्मण से माफ़ी मांगी। हे ब्राह्मण देव, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सभी दुख दूर हो जाएं और हमारे पास पहले की ही तरह सब कुछ हो जाए। ब्राह्मण देवता बोले, बेटी, अगर तुम वाकई ही ऐसा चाहती हो तो एक काम करना, इस बार जो बृहस्पतिवार आए उस पे बृहस्पति देव का व्रत रखना, नियम से पूजा अर्चना करना, गुड़ और चने का भोग प्रसाद में चढ़ाना, केले की जड़ में विष्णु भगवान की पूजा कर कथा पढ़ना। इस दिन तुम अपने बाल मत धोना, पति को हजामत भी मत बनाने देना और घर में सिर्फ सात्विक भोजन करना। इस दिन पीले वस्त्र ही धारण करना। यह सब करने से तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें सभी सुखों की प्राप्ति होगी। यह कहकर ब्राह्मण देवता वहां से चले गए। ब्राह्मण के कहे अनुसार श्यामा वैसा ही करने लगी। तो बस 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि सब कुछ पहले की तरह ही अच्छा हो गया। श्यामा के पति का व्यापार पहले की तरह से ही बढ़िया हो गया। घर में सुख संपत्ति आने लगी और श्यामा भी अब गरीबों को और ब्राह्मणों को दान पुण्य करने लगी। जिस प्रकार श्यामा ने बृहस्पति देव की पूजा करी, उसी प्रकार नियम अनुसार बृहस्पति देव की पूजा आराधना करने से मनुष्य के सभी दुख समाप्त होते हैं और उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है।